आज हम व्यष्टि पाठ नंबर 4 आगम के विषय में सीखेंगे। देखिए, इसके दो अन्य नाम संप्राप्ति और आय भी हैं। आगम, संप्राप्ति, आय तीनों एक ही नाम है। अंग्रेजी में इसे REVENUE इसको रिवेन्यू कहते हैं। अब इसका अर्थ देखिए, आगम किसी वस्तु की बिक्री से जो आय प्राप्त होती है उसे आगम कहते हैं। आय प्राप्त होना, ये आगम बराबर P गुणा Q, जहां P कीमत, Q बिक्री की गई इकाइयों की संख्या। आगम के प्रकार, 3 प्रकार का: कुल आगम, टोटल रिवेन्यू, TR, औसत आगम, AR हो गया, एवरेज, मैंने आपको पहले भी ये चीजें बताई हैं। सीमांत आगम इंग्लिश में हो गया, ये हुआ मार्जिनल रिवेन्यू, MR। अब इनके हम अर्थ सीखेंगे, ये क्या होती हैं, जरा इसके विषय में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आप पहली चीज हम लिखेंगे कुल आगम, जिसको हम कहते हैं TR। जिस प्रकार हमने TU पढ़ा उसी प्रकार ही क्या होगा, समस्त इकाइयों की बिक्री से, समस्त इकाइयों की बिक्री से जो आय प्राप्त होती है उसे कुल आगम TR कहते हैं। तो TR बराबर होता है P गुणा Q, जहां P कीमत, Q हो गई बिक्री की गई इकाइयों की संख्या। दूसरा देखिए, एक और होता गणितीय रूप, TR बराबर सिग्मा MR, सीमांत आगम का योग होती है। दूसरा देखिए, औसत आगम, इसी में हो जाता है औसत आगम। औसत आगम को AR का हमने। अब ये क्या हुआ AR, देखिए मैथमेटिकल रूप से AR बराबर TR बट्टे Q, यही बनी परिभाषा। TR क्या हुआ, कुल आगम में बिक्री की गई इकाइयों की संख्या का भाग देने पर औसत आगम AR प्राप्त होता है। देखिए, परिभाषा हमने इसी को ही हिंदी में कह दिया। किस में दिया भाग, TR में Q का भाग। TR क्या हो गया, कुल आगम, Q बिक्री गई इकाइयां। ये रेखा को हम क्या कहेंगे, भागा। ये देखो यहाँ पर लिखा भी है, भाग देने पर हमें AR प्राप्त होता है। अंतिम देखिए, अब आप इसमें सीमांत आगम, जिसको हम MR कहते हैं। देखिए, कहीं पर भी सीमांत आएगा, जैसे उपयोगिता में भी था, तो हमेशा सीमांत में एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग से, एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग से आय में जो परिवर्तन होता है उसे सीमांत आगम MR कहते हैं। गणितीय रूप से देखिए, MR TRN ऋण TRN-1। TRN क्या हुआ, N इकाइयों की बिक्री से प्राप्त कुल आय, N इकाइयों की बिक्री से प्राप्त कुल आय, और TRN-1 ये हो गया आपका N-1 इकाइयों की बिक्री से प्राप्त आय। तो ये तीनों चीजें हमने अभी एक साथ देखी, AR, MR, TR। एक बार मैं आपको पुनः दोहराव कार्य बता रहा हूं। देखो, हमने
पार्ट 2 में उपयोगिता पढ़ा। पार्ट 3 में हमने दो चीज पढ़ी, उत्पादन, लागत, और पार्ट 4 में हम पढ़ रहे हैं आगम। ये देखो, ये एक सी चीज है, उपयोगिता को व्यक्त करते हैं यू से, उत्पादन को पी से, लागत को सी से और आगम को आर से। ये तीनों इसमें एक समान बनते, इसमें टी यू, अगला ए यू और ये एन यू। इसमें देखिएगा कुल उत्पादन, औसत उत्पादन, सीमांत उत्पादन। इसमें टी सी, ए सी, एम सी। लागत वही कुल, औसत और सीमांत। आगम कुल आगम, औसत आगम और सीमांत आगम। देखिएगा भी इन चीजों को आप देखिए। ये टी यू मैं अब यहाँ पर लिख के बता देता हूँ। इसमें सिग्मा एम यू कहते थे, इसमें सिग्मा एम पी कहते थे, इसमें सिग्मा एम सी, और ये टी आर हो गया सिग्मा एम आर। ए यू टी यू अपॉन क्यू, इसमें भी टी पी अपॉन क्यू, ये हो गया आपका टी सी अपॉन क्यू, ए आर आ गया टी आर अपॉन क्यू। अब देखिए एम यू, इसमें लिखते थे टी यू एन ऋण टी यू एन माइनस वन, एम पी को लिखेंगे टी पी एन ऋण टी पी एन माइनस वन, एम सी को टी सी एन ऋण टी सी एन माइनस वन, और एम आर को अभी हमने लिखा टी आर एन ऋण टी आर एन माइनस वन। तो इनको एक साथ लिखने पर आप इनको बहुत आसानी से समझ सकते। ये पार्ट 2 में था, ये आपका पार्ट 3 में है, और ये है आपका पार्ट 4 में। तो इन चीजों को आप एक साथ सीखिएगा, आपकी समझ में आसानी से। देखिए कुछ अंतर नहीं है, तीनों में हमने इन शब्दों को चेंज कर रखा। देखो यहाँ पर यू, यहाँ पर पी, यहाँ पर सी और यहाँ पर आर है, वही चीज है। इसमें देखिए यू में यहाँ पर टी यू लिखा, बस यहाँ पर पी लिख दिया है, यहाँ पर सी लिख दिया है, यहाँ पर आर लिख दिया है। तो इस प्रकार आप इन चीजों को सीखिएगा। इनके मध्य क्या संबंध होता है आगम में, टी आर, ए आर, एम आर, इसको हम अगले वीडियो में सीखेंगे।